हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर। हमने लास्ट लेक्चर में पढ़े थे अपने लॉज ऑफ रेडिएशन। 4 लाते मिल ली हमारे। अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम बात कर रहे हैं रेडिएशन का ही। नेक्स्ट लेक्चर है आपका 4th लेक्चर है रेडिएशन का, जिसमें हम बात करेंगे सेट फैक्टर, व्यू फैक्टर या कॉन्फ़िगरेशन फैक्टर। इन तीनों को एक ही चीज है। कहीं कहीं किसी बुक में आपको सेट फैक्टर के नाम से मिल जाएगा, कहीं पर व्यू फैक्टर के नाम से, कहीं पर कॉन्फ़िगरेशन फैक्टर के नाम से। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। क्लियर है? सेट फैक्टर लिखा हो, व्यू फैक्टर लिखा हो या कॉन्फ़िगरेशन फैक्टर लिखा हो, इसका एक ही मतलब है। तो सेट फैक्टर, व्यू फैक्टर या कॉन्फ़िगरेशन फैक्टर होता क्या है, ये प्रैक्टिकली आपको एकदम इजीली समझा देता हूँ। यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको दो सरफेस दिख रहे होंगे। ठीक है, एक ये सरफेस है, कोई एक बॉडी है जिसका ये सरफेस है। सरफेस की एक साइड दिखा रखी है मैंने, ये आपको रेक्टेंगुलर शेप की दिख रही है। ठीक है, ऐसे एक दूसरा सरफेस है। क्लियर है? तो यहाँ से लिखा है मैंने 100 यूनिट्स ऑफ RE क्या है? रेडिएशन एनर्जी लिविंग सरफेस 1। इस सरफेस से जो रेडिएशन एनर्जी एमिट हो रही है वो माना हमने वो 100 यूनिट्स है। क्लियर है? तो ये सरफेस एनर्जी एमिट होके ये जो दूसरा सरफेस है इस पे स्ट्राइक कर रही होगी, इस पे स्ट्राइक कर रही है। क्लियर है? तो ऐसे हमारा सरफेस 2 है, इसमें भी मैंने माना 100 यूनिट्स ऑफ रेडिएशन एनर्जी लिविंग सरफेस 2। इस सरफेस 2 से भी हमारी 100 यूनिट्स रेडिएशन एनर्जी एमिट हो रही है। तो वो सरफेस 1 की तरफ जा रही है, सरफेस 1 पे स्ट्राइक कर रही है। अब 1 से जो हमारी रेडिएशन एनर्जी एमिट हुई उसका कितना पोर्शन सरफेस 2 को मिला, सरफेस 2 तक पहुंचा। क्लियर? यहाँ पे लिखा मैंने 50 यूनिट्स रेडिएशन एनर्जी रिसीव्ड फ्रॉम सरफेस 1। तो सरफेस 1 से जो रेडिएशन एनर्जी आई थी उसमें से 50 यूनिट रिसीव हुई है सरफेस 2 को। क्लियर है? यहाँ से 100 गई थी, यहाँ पे रिसीव कितनी हुई हमारी 50 यूनिट्स। ऐसे यहाँ पे लिखा हुआ है 60 यूनिट्स रेडिएशन एनर्जी रिसीव्ड फ्रॉम सरफेस 2। तो सरफेस 2 से हमारी जो आ रही थी कितनी 100 यूनिट्स आ रही थी, उसमें से सरफेस 1 को रिसीव हुई है कितनी 60 यूनिट्स। तो मैंने यहाँ पे लिखा है आपका F12 का मतलब यही है जो आपका व्यू फैक्टर या सेट फैक्टर या कॉन्फ़िगरेशन फैक्टर है। इसको कह सकते हैं इट इज द फ्रैक्शन ऑफ रेडिएशन एनर्जी दैट लीविंग सरफेस 1 एंड रीचेस टू सरफेस 2। तो सरफेस 1 को कितनी हमारी 100 लीव कर रही थी और पहुंची कितनी 50। तो फ्रैक्शन कितना हुआ 0.5। तो फ्रैक्शन ऑफ रेडिएशन एनर्जी लीविंग सरफेस 1 दैट रीचेस टू सरफेस 2, यहाँ पर 50 ही पहुंची। ऐसे ही आपका F21, हम सरफेस 2 की सरफेस 1 के रेस्पेक्ट में बात करेंगे। तो यह क्या हो गया? फ्रैक्शन ऑफ रेडिएशन एनर्जी लिविंग सरफेस 2 दैट रीचेस सरफेस 1। तो सरफेस 1 पे कितनी पहुंची थी 60, 2 से 60 आई थी यहाँ पर। तो ये कितना हो गया आपका 0.6। तो इसका सेफ फैक्टर कितना हो गया सरफेस 2 का 1 के रेस्पेक्ट में F21 0.6 और 1 का 2 के रेस्पेक्ट में कितना हो जाएगा F12 इक्वल्स टू 0.5। ये सेफ फैक्टर कह लो या इसको व्यू फैक्टर कह लो या कॉन्फ़िगरेशन फैक्टर कह लो, यही आपका। क्लियर है? तो डेफिनेशन लिख सकते हैं एक फिगर बना के, इट इज द अमाउंट फ्रैक्शन ऑफ रेडिएशन एनर्जी दैट लिविंग सरफेस 1 एंड रीचेस टू सरफेस 2। क्लियर है? जनरली हम बात करें FMN से, सपोज मैंने डिनोट किया इन जनरल, तो फ्रैक्शन ऑफ रेडिएशन एनर्जी लिविंग सरफेस M, जो सरफेस में पहले लिखा हुआ है वहां से रेडिएशन एनर्जी निकलेगी और जो लास्ट में लिखा हुआ है वहां पर पहुंचेगी। तो फ्रैक्शन ऑफ रेडिएशन एनर्जी लिविंग फ्रॉम सरफेस M दैट रीचेस टू सरफेस N, सेकंड वाला। तो एक चीज देखेंगे हम, यहाँ पर बात कर रहे हैं फ्रैक्शन की। तो जितनी हमारी सरफेस एनर्जी एक सरफेस को, जितनी हमारी रेडिएशन एनर्जी एक सरफेस को लीव कर रही होगी उससे ज्यादा तो कभी पहुंच ही नहीं सकती। तो इसकी जो आपकी सेफ फैक्टर की वैल्यू है वो 1 से ज्यादा तो हो ही नहीं सकती। तो FMN की वैल्यू क्या होगी? हमेशा 0 से 1 के बीच में होगी। क्लियर है? इसका एक और एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ। अभी एक फिगर देख लेते हैं, उससे आपको और थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। एक सरफेस है 1, इससे हमारी रेडिएशन एनर्जी निकल रही है। एक सरफेस और बना देता हूं यहाँ पर, एक दूसरा सरफेस हो गया आपका 2। तो इससे भी रेडिएशन एनर्जी निकल रही है हमारी। क्लियर है? अब ये 1 वाली कुछ पहुंच रही होगी इस पर। अभी हम बात करें जो 2 से निकल रही होगी सरफेस एनर्जी,
जो 2 की शेप आप देखेंगे 1 के रेस्पेक्ट में छोटा सा दिख रहा है, तो 2 की जो रेडिएशन एनर्जी निकल रही होगी वो मैक्सिमम 1 को मिल जाएगी, लेकिन 1 की जो आपकी रेडिएशन एनर्जी एमिट हो रही है यहाँ से, ये थोड़ी बहुत 2 को मिलेगी, बाकी इधर उधर से सराउंडिंग में चली जाएगी। तो यहाँ से हम कह सकते हैं जो F12 1 से 2 को मिली वो लेस होगी F21 से, कह सकते हैं ये चीज, क्योंकि दो जो आपका यहाँ पर सेकंड सरफेस दिख रहा है वो 1 की रेस्पेक्ट में बहुत छोटा सा है, तो इससे जो रेडिएशन एनर्जी एमिट हो रही है वो मैक्सिमम 1 पर स्ट्राइक करेगी, लेकिन 1 से जो एमिट हो रही है वो 2 तो छोटा सा है, उस पर बहुत कम रेडिएशन एनर्जी स्ट्राइक करेगी, बाकी साइड से निकल जाएगी। तो F21 विल बी ग्रेटर देन F12। क्लियर है? क्लियर हो जाना चाहिए यहाँ से आपको। ये जो आपका शेप फैक्टर, व्यू फैक्टर या कॉन्फ़िगरेशन फैक्टर है, ये हमारे ना तो वेवलेंथ पे डिपेंड करता है, ना आपका ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ये किस चीज पे डिपेंड करता है? ओरिएंटेशन ऑफ सरफेस या शेप एंड साइज ऑफ सरफेस। सरफेस और जिन दो सरफेसेस के बीच में हमारी रेडिएशन एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है वो एक दूसरे से कैसे ओरिएंटेड है, किस शेप के, इस चीज पे डिपेंड करता है, ना कि रेडिएशन एनर्जी की वेवलेंथ पे, ना ही उसके टेम्परेचर पे। क्लियर है? तो शेप फैक्टर में आगे हम देखते हैं फ्लैट सरफेसेस। फ्लैट सरफेसेस, और इसमें एक चीज और ध्यान दीजिए, सरफेस के जिस साइड भी ये हमने जो हैचिंग कर रखी है इसकी, जो ये डैश 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 हमने कर रखी है, मतलब इसका मतलब ये है कि सरफेस इस साइड से इंसुलेट है, इस साइड से कोई रेडिएशन एनर्जी एमिट नहीं होगी, जिस साइड हमारे ये जो हैचिंग है ये नहीं है उसी साइड से रेडिएशन एनर्जी एमिट होगी। तो ये एक फ्लैट सरफेस दिखाया मैंने, सरफेस 1 ही नाम दिया इसको, तो कौन सा, इसके ऊपर की साइड से ही एनर्जी एमिट होगी, खाली नीचे की साइड से रेडिएशन एनर्जी एमिट नहीं होगी। तो जब हमारा फ्लैट सरफेस होगा तो उस वाले केस में जो एनर्जी एमिट हो रही है वो एनर्जी एमिट होके इस सरफेस को वापस नहीं मिल सकती है, वो एनर्जी एमिट होके इस सरफेस से दूर की साइड ही जाएगी। तो उस वाले केस में जैसे यहाँ पर सरफेस 1 है, F11 यानी कि रेडिएशन एनर्जी जिसने 1 को छोड़ा, 1 से निकली और 1 को ही मिली, वो वाली वैल्यू क्या हो जाएगी इस वाले केस में? 0 रहेगी हमेशा। तो यानी कि जो सरफेस 1 से रेडिएशन एनर्जी निकल रही है वो हमेशा 1 से दूर जाएगी, 1 की तरफ नहीं आएगी। ऐसे हमारा कॉन्वेक्स सरफेस है, कॉन्वेक्स सरफेस में ये जो हमारा हैचिंग है इसको भी देखना है, ये किस साइड हो रखी है, तो इससे भी जो हमारी रेडिएशन एनर्जी निकल रही है वो हमेशा इससे दूर की तरफ जा रही है, इसको वापस कहीं भी जो इससे रेज निकल रही है वो इसको बाइसेक्ट नहीं करेगी। तो इसके लिए भी जो हमारा शेप फैक्टर F11 इस सरफेस 1 का 1 के रिस्पेक्ट में ही जो शेप फैक्टर है वो 0 रहेगा। और यहाँ पर देखिए कॉन्केव सरफेस के केस में, कॉन्केव सरफेस के केस में क्या होगा, जो रेडिएशन एनर्जी निकल रही है वो कहीं ना कहीं आगे जाके इसी सरफेस से भी स्ट्राइक कर जा रही है। इसमें कॉन्केव सरफेस के केस में इधर ये ऊपर जा रही है, लेकिन यहाँ से जो इस डायरेक्शन में जा रही है वो इस सरफेस से भी स्ट्राइक कर रही है, मैंने दिखाया भी आपको स्ट्राइक करते हुए। तो यहाँ पर जो F11 की वैल्यू है, यानी कि शेप फैक्टर ऑफ सरफेस 1 विद रिस्पेक्ट टू 1 विल बी ग्रेटर देन 0, क्योंकि कुछ ना कुछ रेडिएशन एनर्जी जो है इसको मिल रही है। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 से ज्यादा रहेगी हमेशा। क्लियर है? इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं हम। यहाँ पर हेमिस्फेरिकल सेल एक मैंने बनाया, जिसका नीचे का जो आपको दिख रहा है सरफेस वो सर्कुलर सरफेस है और ऊपर वाला हेमिस्फीयर। तो जो नंबर 1 हमारा सरफेस है वो क्या है? सर्कुलर है, और दूसरा क्या है आपका? हेमिस्फीयर है। तो 1 के रेस्पेक्ट में तो 0 हो जाएगा, क्योंकि ये बाहर की तरफ से इंसुलेट किया हुआ है, इससे रेडिएशन एनर्जी केवल अंदर की तरफ निकल सकती है। जो आपका सरफेस 2 है वो भी बाहर से इंसुलेट किया गया है, वो उससे रेडिएशन एनर्जी अंदर की तरफ निकल सकती है। तो जो ये सरफेस है इसको अगर आप सर्कल को इसके हेमिस्फीयर के नीचे देखेंगे तो वो एक फ्लैट ही है, तो उससे ऊपर की तरफ रेडिएशन एनर्जी निकल रही है, नीचे की तरफ नहीं निकल रही है। एक एग्जांपल देख लीजिए, जैसे ये है, इससे ये वाला जो सरफेस है इसका नीचे का ये फ्लैट है, नीचे की तरफ नहीं, इससे रेडिएशन एनर्जी केवल ऊपर की तरफ निकल रही है। तो 1 के रेस्पेक्ट में जो हमारा शेप फैक्टर है 1 वो तो 0 हो जाएगा, और 1 का 2 के रेस्पेक्ट में F12 यानी कि इससे जो भी निकली, ये पूरा का पूरा एनक्लोज है 2 से, तो सारी की सारी जो भी इससे रेडिएशन एनर्जी निकल रही है वो हमारी सरफेस 2 को ही मिलेगी, 1 को तो वापस मिल नहीं रही है। तो F12 क्या हो गया? 1 हो गया। ऐसे ही हम देखते हैं ये F21, ये हमें दिख भी रहा है, ये कॉन्केव सरफेस हो रहा है F21।
तो यहाँ से रेडिएशन एनर्जी जो एमिट हो रही है ये कुछ ना कुछ सरफेस 1 पे स्ट्राइक करेगी, लेकिन ये कुछ रेडिएशन एनर्जी सरफेस 2 पे भी स्ट्राइक करेगी। तो F21 की वैल्यू हमेशा 1 से कम ही रहेगी और F22 की भी वैल्यू हमेशा 1 से कम ही रहेगी, और इन दोनों की जो वैल्यू का सम है F21 F22 वो इक्वल्स टू 1 ही हो जाएगा, क्योंकि इससे जो भी 100% रेडिएशन एनर्जी निकल रही होगी वो आपका दोनों का फ्रैक्शन को ऐड करेंगे तो 1 ही मिलेगी हमेशा। ऐसे ही हम देख लेते हैं यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल देखो, 2 कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल सेल लिखा है यहाँ पे, सरफेस 1 और सरफेस 2। 1 हमारा अंदर से इंसुलेट है, 2 बाहर से इंसुलेट है। तो 1 से जो हमारी रेडिएशन एनर्जी निकलेगी ये आपको दिख रहा होगा कॉन्वेक्स सरफेस जैसा है, इससे 1 से निकल के 1 को ही कहीं पर भी ये एनर्जी स्ट्राइक नहीं करेगी, हमेशा 2 पे करेगी। तो F11 तो 0 हो गया, अब 11 0 हो गया तो जाहिर सी बात है कंप्लीटली सराउंडेड है भाई सरफेस 2। F12 क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। F21 2 से 1 को कुछ मिलेगी लेकिन कंप्लीटली नहीं मिलेगी, क्योंकि 2 से 2 को भी स्ट्राइक हो रही है। तो F21 इज लेस देन 1 और F22 इज ऑलवेज आल्सो लेस देन 1। तो F21 प्लस F22 दोनों को मिलके कितना हो जाएगा हमारा 1 के इक्विवेलेंट हो जाएगा। क्लियर है शेप फैक्टर? शेप फैक्टर का ही आगे हम डिस्कस कर रहे हैं। इसमें एक है रेसिप्रोसिटी रिलेशन बिटवीन शेप फैक्टर। रेसिप्रोसिटी रिलेशन क्या होता है शेप फैक्टर का? यहाँ पे एक सरफेस 1 है, एक सरफेस 2 है, ठीक है। सरफेस 1 का एरिया A1, सरफेस 2 का एरिया A2। सरफेस 1 का क्या हो जाएगा आपका शेप फैक्टर विद रिस्पेक्ट टू F12 और सरफेस 2 का शेप फैक्टर विद रिस्पेक्ट टू F21। तो ये जो रेसिप्रोसिटी रिलेशन है ये है A1 F12, इसका एरिया इनटू इसका शेप फैक्टर विद रिस्पेक्ट टू 2 इक्वल्स टू इसका एरिया इनटू इसका शेप फैक्टर विद रिस्पेक्ट टू 1। A1 F12 इक्वल्स टू A2 F21। यही जो रिलेशन है आपका इसी को बोलते हैं रेसिप्रोसिटी रिलेशन बिटवीन शेप फैक्टर। तो इस रिलेशन से हम कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि क्वेश्चन यहाँ पर ये दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे बात करते हैं तो देखते हैं इसको। ये आपको एक हेमिस्फेरिकल सेल दिखा रखा है यहाँ पर। तो सरफेस 1 सरफेस 2, सरफेस 1 आपका बाहर से पूरा इंसुलेट है और सरफेस 2 भी बाहर से इंसुलेट है। तो 1 से जो भी रेडिएशन एनर्जी निकलेगी वो जाएगी केवल आपकी सरफेस 2 पर। हमें निकालना है इस क्वेश्चन में F22, जो 2 से रेडिएशन एनर्जी निकली उसका कितना पार्ट, कितना फ्रैक्शन सरफेस 2 को ही मिला। तो F11 तो 0 हो जाएगा, 1 से 1 पे कुछ स्ट्राइक नहीं करेगा। नीचे एक फ्लैट सरफेस है क्योंकि ये सर्कुलर जो रखा है नीचे हेमिस्फेरिकल सेल के नीचे जो उसका बेस है वो सर्किल है, वो नीचे से फ्लैट है। तो फ्लैट सरफेस के केस में F11 0 हो गया, F12 ये 0 हो गया, तो 1 का 2 के रेस्पेक्ट में 1 हो जाएगा क्योंकि ये कंप्लीटली एनक्लोज्ड है बाय सरफेस 2। A1 क्या हो जाएगा आपका, इसकी रेडियस दे रखी है R, तो A1 हो गया पाई R स्क्वायर, और A2 इस स्फीयर का जो है हाफ हेमिस्फीयर जो आपको दिख रहा है इसका A2 क्या हो जाएगा 2 पाई R स्क्वायर। क्लियर है? तो रेसिप्रोसिटी रिलेशन लगाएंगे हम यहाँ पर A1 F12 इक्वल्स टू A2 F21। तो F21 क्या हो गया यहाँ से A1 F12 डिवाइडेड बाई A2। तो यहाँ पे हमने वैल्यू रख दी है A1 की, F12 की और A2 की। तो यहाँ से हमारे पास F21 की वैल्यू निकल के आएगी। F21 की वैल्यू क्या आ गई 1/2, लेकिन हमें निकालना क्या था F22। हमें पता है जो सरफेस 2 है उससे जो भी हमारा उसका शेप फैक्टर विद रिस्पेक्ट टू सरफेस 1 प्लस विद रिस्पेक्ट टू सरफेस 2 इक्वल्स टू 1 होगा। तो ये F21 प्लस F22 इक्वल्स टू 1 होगा। तो F22 यहाँ से हमने निकाल लिया 1 माइनस F21, यानी कि 1 माइनस 1/2 आंसर आ जाएगा। एक और यहाँ पर एग्जाम्पल देख लीजिए, दूसरा क्वेश्चन लिया गया हमने। एक यहाँ पर भी ये आपका हाफ सर्किल है, इसके अंदर एक कंप्लीट सर्किल है, ठीक है। ये इसको बोल लीजिए ये आपका स्फीयर है और ये हाफ हेमिस्फीयर में हेमिस्फीयर जो है आपका उससे सराउंडेड है। तो ये अंदर से इंसुलेट है, बाहर से इंसुलेट है। तो 1 के रेस्पेक्ट में शेप फैक्टर 0 हो जाएगा, 1 का शेप फैक्टर 2 के रेस्पेक्ट में 1 होगा, क्योंकि 1 से जो भी रेडिएशन एनर्जी निकलेगी वो 2 को ही मिलेगी, क्योंकि ये 1 जो है 2 से कंप्लीटली सराउंडेड है। तो F12 इक्वल्स टू 1 हो गया। 1 का एरिया क्या हो जाएगा A1 4 पाई R स्क्वायर। ये 2R इसका डायमीटर दिया हुआ है तो R रेडियस हो जाएगी, 4 पाई R स्क्वायर इसका एरिया हो गया। बात करते हैं F21 और F22 हमें पता नहीं, हमें निकालना है F22। तो A2 निकाल सकते हैं हम, यहाँ पर इसका जो डायमीटर दे रखा है वो 8R दे रखा है, तो रेडियस क्या हो जाएगी इसकी 4R। तो एरिया हो जाएगा 2 पाई R स्क्वायर। R कितना है यहाँ पर 4R, तो 32 पाई R स्क्वायर आ गया। ऐसे हमारा रेसिप्रोसिटी रिलेशन लगाएंगे A1 F12 इक्वल्स टू A2 F21।
तो यहाँ पे हमारा a1 क्या है 4 पाई आर स्क्वायर, f1 1 है, a2 32 पाई आर स्क्वायर और f21 की वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से। f21 की वैल्यू आ गई यहाँ से हमारी 1/8। f22 निकालना था हमें, f22 इक्वल्स टू हो जाएगा f21 प्लस f22 इक्वल्स टू 1 होता है, तो f22 इक्वल्स टू 1 माइनस 1/8 इक्वल्स टू 7/8 आंसर आ गया। क्लियर है? तो ये आपका रेसिप्रोसिटी रिलेशन से अगर हमारे दो सरफेस दिए हो तो इस टाइप से हम इजिली कोई सा भी हमसे सेफ फैक्टर पूछेगा तो हम निकाल सकते हैं। सेफ फैक्टर के लिए ही आगे एक और हमारा रूल है, लॉ बोल सकते हैं इसको, समेशन रूल अमंग सेफ फैक्टर। इसको समझिए क्या होता है। इफ देयर आर n नंबर ऑफ सरफेसेस इन्वॉल्वड इन एनी रेडिएशन हीट ट्रांसफर प्रॉब्लम, अगर हमारे पास किसी भी रेडिएशन का हीट ट्रांसफर हो रहा है, वहां पर नंबर ऑफ सरफेसेस n है सपोज, देन हमारा क्या होगा, सरफेस 1 f1 की बात कर रहे हैं हम, f1 विद रिस्पेक्ट टू 1, 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, 1 विद रिस्पेक्ट टू 3 एंड सो ऑन, 1 विद रिस्पेक्ट टू n इक्वल्स टू कितना होगा 1 होगा। यानी कि सरफेस 1 का सेफ फैक्टर विद रिस्पेक्ट टू n सरफेसेस है, वहां पर सबका समेशन करेंगे तो हमें वैल्यू क्या मिलेगी 1 मिलेगी। ऐसे ही सरफेस 2 के लिए f21 प्लस f22 प्लस f23 प्लस f2 मतलब जितना भी होगा हमारा समेशन मिलेगा कितना 1। मतलब सिंपल सा हमारा जो सरफेस 2 से हमारा रेडिएशन एनर्जी निकल रही है उसका कितना, कुछ फ्रैक्शन सरफेस 1 को मिला, कुछ फ्रैक्शन सरफेस 2 को, कुछ फ्रैक्शन सरफेस 3 को एंड सो ऑन, कुछ फ्रैक्शन सरफेस n को। तो सारे फ्रैक्शंस मिलके सारे सरफेसेस को जितने भी फ्रैक्शन मिले तो टोटल फ्रैक्शन की वैल्यू मिला के इक्वल्स टू 1 ही होनी है। ऐसे ही ये दिखा दिया। अब हमारा सरफेस n के केस में भी ऐसे ही होगा। इस वाले रूल में, ये वाला रूल जब हम अप्लाई कर रहे हैं, इस वाले रूल के साथ हम रेसिप्रोसिटी रिलेशन भी लगा सकते हैं, जो कि मैंने अभी बताया आपको, a1 f12 इक्वल्स टू a2 f21। कोई से भी दो सरफेस लेंगे, सरफेस 2 और 3 ले सकते हैं, 1 और n ले सकते हैं, 2 और n ले सकते हैं, कोई सा भी सरफेस लेंगे हम तो उन दो सरफेस के बीच में लगेगा, लेकिन केवल ये जो आपका रेसिप्रोसिटी रिलेशन है वो केवल दो सरफेस के बीच में ही लगेगा। तो ये वाला रूल भी हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ एक और एग्जांपल देख लेते हैं जिसमें हमारे रेसिप्रोसिटी रिलेशन और समेशन वाला रूल भी अप्लाई हो रहा होगा। चलिए देखते हैं, एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पर हम एग्जांपल देख लेते हैं कि जिसमें समेशन रूल रेसिप्रोसिटी रूल दोनों हमारे अप्लाई हो रहे होंगे। तो यहाँ पर हमें एक सिलेंडर दिया गया है जिसके ऊपर का एक सरफेस है, एक नीचे सरफेस है, और ये साइड वाला जो है आपका, ये जो वर्टिकल पोर्शन है इसको अलग सरफेस कंसिडर किया गया है। तो ये जो ऊपर का सरफेस सर्कुलर सरफेस है, इसको सरफेस 1 माना है, ये सिलेंड्रिकल सरफेस को सरफेस 2 माना है, और नीचे का जो सर्कुलर सरफेस है इसको सरफेस 3 माना है। इसका डायमीटर भी दिया हुआ है, डायमीटर d है, और जो इसकी लेंथ है वो भी इक्वल टू इसके डायमीटर है, ये दिया हुआ है। और हमें एक वैल्यू और दी हुई है f13, तो एक सेट फैक्टर दिया हुआ है हमें सरफेस 1 का विद रिस्पेक्ट टू सरफेस 3 इक्वल्स टू 0.17। हमें फाइंड क्या करना है, f22 फाइंड करना है। तो f22 फाइंड करेंगे हम यहाँ पर। तो सबसे पहले हम लगा लेते हैं सरफेस 1 का, हमें एक चीज दी हुई है तो सरफेस 1 की ही बात कर लेते हैं। सरफेस 1 का विद रिस्पेक्ट टू 1 0 होगा, फ्लैट सरफेस है ऊपर की तरफ आपका, तो f11 0 हो जाएगा। समेशन रूल लगाएंगे हम इसमें, f11 f12 प्लस f13 इक्वल्स टू 1 होता है। f11 0 हो गया, f12 हमें पता नहीं, f13 दे रखा है हमें 1.17, यहाँ से हमने f12 निकाल लिया, कितना है 0.83। अब हम सरफेस 1 और सरफेस 2 को लेंगे, इन दोनों के बीच क्या लगा लेंगे, रेसिप्रोसिटी रूल लगा लेंगे। तो हमें a1 f12 रेसिप्रोसिटी रूल लगाए, a1 f12 इक्वल्स टू a2 f21। तो f21 कितना हो जाएगा हमारा, a1 f12 डिवाइडेड बाई a2, ये आ गया। तो a1 क्या हो जाएगा, ये एरिया हो जाएगा इसका, पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर r की जगह हमें क्या दे रखा है, d दे रखा है, पाई d बाई 2 का स्क्वायर करेंगे तो पाई बाई 4 d स्क्वायर हो जाएगा। इनटू f12 की वैल्यू हमने निकाली थी 0.83, और a2 जो सिलेंडर का क्या हो जाएगा सरफेस एरिया, ये 2 पाई RL होता है। तो 2r इक्वल्स टू क्या होता है हमारा, d होता है डायमीटर, तो d ही दे रखा है हमें यहाँ। ये हो गया पाई d, और लेंथ भी क्या है डायमीटर के बराबर, ये तो ये हो गया पाई d स्क्वायर। तो a2 हो गया हमारा पाई d स्क्वायर, तो इसको हमने पाई d स्क्वायर से पाई d स्क्वायर कट के 0.83/4 आ गया। क्या वैल्यू आ गई हमारी f21 की, 0.83/4। तो यहाँ पर हमारा सरफेस 1 है और जो सरफेस 3 है, ये दोनों तो बिल्कुल सिमेट्री है, सेम इनका डायमीटर है, सेम शेप है, सेम साइज है, सब कुछ सेम है। तो जो सरफेस 2 का शेप फैक्टर होगा विद रिस्पेक्ट टू सरफेस 1 f21 जो कि कहलाएगा, और विद रिस्पेक्ट टू सरफेस 3 f23 जो कहलाएगा, तो ये बराबर होगा क्योंकि सेम सरफेस है।
सेम एरिया है, तो F21 और F23 हमारे बराबर होंगे, तो समेशन रूल लगा देंगे हम सरफेस 2 के लिए, F21 प्लस F22 प्लस F23 इक्वल्स टू 1 होगा। F21 और 23 तो ये दोनों इक्वल्स ही है, बराबर है, तो F21 की वैल्यू हमारे पास आ गई है यहाँ से, तो F23 को भी हम F21 लिख देंगे, तो ये क्या होंगे 2F21 होगी। F22 इक्वल्स टू हो जाएगा 1 माइनस 2F21, 1 माइनस 2 होना, F21 की वैल्यू 0.83/4 थी और यहाँ से F22 की वैल्यू निकाल लेंगे हम 0.585, F22 ही निकालना था हमें, यहाँ से हमारा क्या आंसर आ गया F22। क्लियर है? यहाँ पे आपको बस ध्यान रखना है सरफेसेस का, और एरिया भी आपको ध्यान रखना है, एरिया कैसे निकालना है, कौन सा सरफेस उसका एरिया कितना होगा। क्लियर है? उसके बाद सिंपल रेसिप्रोसिटी रूल लगाना है या समेशन रूल लगाना है, बहुत इजी कैलकुलेशन है, आसानी से हो जाएगा। तो शेप फैक्टर या व्यू फैक्टर या कॉन्फ़िगरेशन फैक्टर, ये सारा आपका पूरा कवर हो गया मेरी साइड से। आपको फिर भी इसमें कोई डाउट रहता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं। आपको मेरा लेक्चर पसंद आता है तो जरूर इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।